अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप हजरत खैरियत से होंगे। पिछली वीडियोस में हमने जाना कि नूह अलैहिस्सलाम ने किस तरह से उनकी कौम के अंदर वहदानियत की दावत दी, और जिस तरह से जो बिगाड़ उनकी कौम में आया था। 950 साल तक उन्होंने अल्लाह ताला की दावत, अल्लाह ताला की वहदानियत को, अल्लाह ताला के एक होने को अपने कौम के अंदर देते रहे, दावत देते रहे और सुधारने की कोशिश करते रहे। और उसके बाद में हमने ये भी जाना कि उस वक्त में कौम का क्या मेयार था और किन दलाइल के ज़रिए से नूह अलैहिस्सलाम ने किन बातों को हुज्जत कायम करके उन्होंने दावत दी। अपने कौम के अंदर इस बात की याददानी और इस बात को उन्होंने पक्का किया कि अल्लाह ताला एक है और ये बुत परस्ती छोड़ दो। और उसके बाद में नूह अलैहिस्सलाम का क्या उनकी जो कौम थी उनका क्या जवाब रहा, ये हमने पिछली वीडियो में जाना। और ये भी जाना कि किस तरह से उन्होंने आज़ाब की डिमांड की। अब चूंकि अब आज़ाब की डिमांड की थी, नूह अलैहिस्सलाम ने यह भी कहा कि अज़ाब लाना सिर्फ अल्लाह के हाथ में, वही है जो किसी काम से आजिज़ नहीं, और कोई काम इसके लिए मुश्किल नहीं, बल्कि वो जिस चीज़ को कहता है कुन, वो हो जाती है। और उसके बाद में जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आया, नूह अलैहिस्सलाम इस तरह से दावत देते रहे। लेकिन ये एक बात थी कि उनका एक दिन मुअय्यन था, अज़ाब का आना था, और उस दिन के अज़ाब की जो है तैयारी जो है इस आयत के ज़रिए से हमें पता चलती है कि सूरह हूद में आयत नंबर 36 और आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऊहिया इला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऊहिया इला नूहिन अन्नहु लन युमिना मिन कौमिका इल्ला मन क़द आमन फला तबतइस बिमा कानू यफ़अलून। और नूह की तरफ वही की गई कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके हैं, इनके सिवा और कोई ईमान नहीं लाएगा, तो जो काम ये कर रहे हैं उनकी वजह से गम न खाओ। इन शॉर्ट, नूह अलैहिस्सलाम की हुज्जत तमाम हो गई। अब नूह अलैहिस्सलाम के बाद को ये कंफर्म कराया गया कि अब यहाँ से इसके बाद में कोई भी जो है इस्लाम कबूल करने वाला नहीं है। और उसके बाद में आयत नंबर 37 में है, वस्नइल फुल्क बिअयुनिना वहीन वहयिना वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। और एक कश्ती हमारे हुक्म से हमारे रूबरू बनाओ, यानी कि अंडर द गाइडेंस। नूह अलैहिस्सलाम ने जो कश्ती बनाई, ये अल्लाह ताला के गाइडेंस में बनाई गई। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि जिस तरह जो कंस्ट्रक्शन का जो नूह अलैहिस्सलाम ने जो डिज़ाइन वगैरह था, ये तमाम का तमाम ये अल्लाह के हुक्म से बना, और उसके बाद में उस हुक्म के हिसाब से उसको बनाया गया, उसको डिज़ाइन किया गया, और उसका इस्तेमाल भी वैसे ही हुआ। और जो लोग जालिम हैं, इनके बारे में हमसे कुछ ना कहना, क्योंकि वो ज़रूर गर्क कर दिए जाएंगे। यानी कि अब इनका डूबना लाजिम था। और ये भी अब कश्ती बनाने से क्लियर कट बात सामने आ रही है कि इनके सामने जो अजाब होगा वो पानी का होगा। एक थ्योरी ये भी सामने आती है कि अगर जो नबी के पास जो इल्म आता वो कौम से एक लेवल अप आता, तो अगर हम ये भी कंसिडर करें कि शायद उस वक्त में कश्तियाँ बनाने का रिवाज आम हो गया था, या फिर वो उनका जो एरिया था वो ऐसी जगह पे था जहाँ पे ऑलरेडी कश्तियाँ बनती थी, तो नूह अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी कश्ती बनाई जो इन सबसे बढ़कर थी। हो सकता, वल्लाहु आलम, ये बस एक थ्योरी है, इसमें किसी का एडिशन वगैरह कुछ है नहीं। तो बहरहाल जो बाइबल्स हैं, जैसा कि न्यू इंटरनेशनल वर्जन किंग जेम्स, उसके बाद में प्रोटेस्टेंट कैथोलिक एंजेलिका, उसके बाद हिब्रू इंग्लिश, इस सब के अंदर एक पैमाइश दी गई है। उसकी जो लंबाई थी, टूल जिसको कहते हैं, वो 300 ज़िरा, अर्ज यानी कि जो चौड़ाई है वो 50 ज़िरा, और ऊंचाई जो थी वो 30 ज़िरा थी। अब इब्न साद रहमहुल्लाह ने तबकातुल कुबरा के अंदर, उनकी जो किताब है उसके अंदर, उन्होंने सेम टू सेम यही बात कही है। और इंग्लिश बाइबल में भी जो पैमाइश बताई गई, पैरामीटर जिसको हम बोलते हैं, वो क्यूबिट, एक ज़ीरा वन ज़ीरा इक्वल टू क्यूबिट के बारे में कहा गया है। अब क्यूबिट मतलब क्या? अरबी में जो ज़ीरा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उसको उर्दू में हम कहते हैं हाथ। अब वो हाथ का मतलब उसके अंदर भी अरबी के अंदर उस डिक्शनरी को कहा गया, ये जो बड़ी उंगली है, बीच वाली उंगली से लेकर ज़ीरा, अपना जो कोनी होती है यहाँ तक, ये पूरी पैमाइश ज़ीरा के अंदर आती है। यहाँ तक कि वो जो सीने पर हाथ बनने की अहादीस हमें मिलती है, उस पर से उलमा का अलग अलग इत्तेफाक है कि वो किधर होना चाहिए, हाथ बनना चाहिए नमाज के अंदर, वो ज़ीरा किस में आता है, बहरहाल वो अलग फिक़ही मसला है। तो ज़ीरा, उसके बाद में जो जदीद तहकीकात के मुताबिक जो क्यूबिट होता है वो 44.5
50 सेंटीमीटर यानी कि 44.5 सेंटीमीटर या फिर 17.5 इंच, ये छोटा क्यूबिट होता है। और बड़ा क्यूबिट 20 इंच, 20.4 इंच या फिर 52.3, 52.3 सेंटीमीटर के हिसाब से होता है। अब बाइबल की जो पैमाइश है, पैरामीटर है, ये हमारे लिए हुज्जत नहीं है कि इतनी छो कितना हो, ये किसी को नॉलेज नहीं है। ये जिस तरह से जैसे जैसे अब हमारे सामने जो फजाइल के एतबार से और एक थ्योरी के हिसाब से हमें मिलता है, हम उस हिसाब से उस चीज़ को कंसिडरेशन में ला रहे हैं। अब जो मंजिलें थी, जो 3 मंजिलें थी, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल, इनके बीच में जो है 10-10 क्यूबिट का डिफरेंस है। यानी कि अब जैसे कि हम पता है कि लंबाई जो थी वो 30 ज़िरात थी। तो जो 30 ज़िरा का मतलब पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर। इसमें पहले फ्लोर के अंदर जो पहला मंजिल जिसको बोलते हैं थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से आते हैं। थर्ड फ्लोर के ऊपर जो था उसके अंदर जानवरों को रखा गया, मवेशियों को रखा गया, जो जंगली जानवर थे उसको रखा गया। बीच वाला जो फ्लोर था, बीच में जो रहते थे वो इंसान वहाँ पर रहने लगे, वो इंसानों के लिए था। और जो फर्स्ट फ्लोर, जो नीचे का जो बेस था, वहाँ पे परिंदों को रखा गया। इस तरह से उसका इस्तेमाल में लाया गया। अब ये बात आती है, मुल्हिदीन की तरफ से भी एतराज़ आया कि कैसे बनाया गया, ये हो सकती है नहीं हो सकती है, क्योंकि आज यूरोप के उस साइड में, तुर्की की तरफ में भी एक कश्ती मिली है, तो बताने वाले उसको आर्क ऑफ द नूह बताते हैं, नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती है। और उस पर कई सारे सवालात उभरे हैं, तो उसके अंदर कुरान के ज़रिए से उसका जवाब मिलता है। तो किस तरह की लकड़ी थी? तो एवरी इंग्लिश और प्रोटेस्टेंट जेम्स, जो जेम्स किंग जेम्स का जो वर्जन है बाइबल का, उसके अंदर उन्होंने लकड़ी के ताल्लुक से बताया कि गोफर की लकड़ी थी, गोफर या गोफे जो भी एक तरह की है। और जो न्यू इंटरनेशनल वर्जन है बाइबल का, उसके अंदर कहा गया कि ये सरु की लकड़ी है। और उसके बाद में गोंद वाली लकड़ी, चिपकने वाली लकड़ी भी कहा गया। ये जो कैथोलिक बाइबल में मिलती है, वहाँ पर इसका जो जिक्र है वो गोंद वाली लकड़ी के ताल्लुक से। कुरान में अलग अलग जो तफासिर आते हैं, जैसा कि इमाम उर्दूसी रहमतुल्लाह अलैह ने बहरुल मुहीत जो कि तफसीर लिखी है, उसके अंदर सागवान के ताल्लुक से कहा गया। और शमशाद नामी एक लकड़ी है जो जबल लेबनान से लाई गई उनके हिसाब से, जब उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। और इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने जो कहा कि जो कश्ती बनाने के अंदर जो लकड़ी इस्तेमाल की गई वो सागवान थी। अलग अलग उलमा और अलग अलग थ्योरीज हमारे सामने रखना, ये मेरा काम था, मैं आपके सामने रखूँ। तो जो भी है, एक हमारे सामने इतने सारे थ्योरीज आते हैं कि ये जो लकड़ियाँ थी, ये अलग अलग टाइप की जो लकड़ी थी। अब हो सकता है कोई एक यूज़ किया हो, या फिर या अपने अपने हिसाब से उन्होंने उसके अंदर कोई एक टाइप की यूज़ किया हो, या अलग अलग टाइप की यूज़ की हो। लेकिन उस जो बनाने में जो वक्फा लगा है, उस वक्फे के ताल्लुक से भी उलमाओं के अंदर, अहले इल्म के अंदर इख्तिलाफ है। बहरुल मुहीत में इमाम उर्दूसी रहमतुल्लाह अलैह ने 20 से 300 साल तक के बीच का जो ड्यूरेशन है लिखा है। 20 साल भी लगे या फिर 300 साल, दोनों के बीच का ड्यूरेशन लिखा है। इस ड्यूरेशन के अंदर उन्होंने कश्ती बनाई। लकड़ी छीलने में 20 साल गए, छील के काटने में अलग, और उसके बाद उसको सुखाने के लिए अलग। इस तरह से उसको उतने साल लगे, क्योंकि लकड़ी ये बड़ी थी, पहली बार बन रही थी, इसलिए उस कश्ती को बनाने का जो डिज़ाइन था वो भी यूनिक तरह से था, तो उसको ज़्यादा टाइम लगा। ऐसा बहरुल मुहीत में है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने 40 साल का वक्फा लिखा कि 40 साल लगे उस कश्ती को बनाने के लिए। इब्न कसीर रहमहुल्लाह की भी यही राय है। ये अलग अलग राय हमारे सामने आते हैं। उसके बाद में इमाम बग़वी रहमहुल्लाह और इमाम बैज़ावी रहमतुल्लाह अलैह ने 2 साल के बारे में लिखा है। वो कहते हैं कि 2 साल में कश्ती बन गई थी। इमाम बग़वी और इमाम कुर्तुबी का एक और ये आता जो ज़ैद बिन असलम से एक रिवायत आती है, 100 साल लगे लकड़ी को छीलने में और 100 साल लगे सफियाना बनाने में, 200 साल का उनके नज़दीक वक्फा है। और इमाम बैज़ावी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अनवारुत तनाज़ील में लिखा है कि इसमें जो डिज़ाइन करने के अंदर है ना, अलग अलग तरीके के डिवाइसेस भी यूज़ हुए। पैरामीटर हम जिसको बोलते हैं, उसके अंदर एंगल चेक करने के लिए वगैरह जो भी लगता है, उस ज़माने में शायद होते हैं। और ये उन्होंने अपनी तफसीर में लिखा है, जो हसास अलाइन सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं, उन्होंने आयुनिना, जो अभी हमने आयत पढ़ी सूरह हूद की आयत नंबर 37 में, तो हो सकता उसकी तफसीर में उन्होंने इस बात को नकल किया है। उसके बाद में हम देखेंगे कि
कैसे उस चीज़ को बनाया गया। मुल्हिदीन का सवाल यही था कि उस ज़माने में कैसे था। तो वो जो एक दावा किया जा रहा कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती मिली है, वहाँ पर उस चीज़ का जवाब है। वहाँ पर देखा गया है कि उसको लंगर जो थे वो लकड़ी के थे और बड़े बड़े लोहे के टुकड़ों के बने हुए थे, उनको कीलें ठोकी हुई थी। तो कुरान के अंदर भी इस चीज़ का जिक्र किया गया है। उस सफ़ीनों के अंदर जो है कीलों के का इस्तेमाल हुआ, तख्ते चीरने और लोहा लगाने और कितने कश्ती के लिए ज़रूरी सामान तैयार करने में रोगन और तारकोल का इस्तेमाल किया गया। इस चीज़ को इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में नकल किया है। क़ससुल अंबिया में ये चीज़ कही है कि इमाम सूरी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को 80 हाथ लंबी कश्ती बनाने का हुक्म दिया और कहा कि इसके अंदर और बाहर से तारकोल लगाएं और इसका अगला हिस्सा खमदार बनाएं ताकि ताकि वो पानी को चीरते हुए चल सके। सामने जो नोक रहती ना उसको बताएगा कि उसको एक इस तरह से कौस जो सामने जो जहाज का जो कंस्ट्रक्शन होता है आप समझ लें, उस हिसाब से उसको बनाया गया। और कतादा रहमतुल्लाह अलैह से तफसीर इब्न कसीर के अंदर कहा गया है कि कश्ती 300 हाथ लंबी और 50 हाथ चौड़ी थी और तौरात में इसी तरह लिखा हुआ देखा। ये कि कौन करे? हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह। मैंने तौरात में इसी तरह लिखा हुआ देखा, इन सब ने इसकी बुलंदी 30 ज़रा जिक्र की है। इसकी 3 मंजिलें थीं, हर मंजिल 10 हाथ लंबी थी। निचली मंजिल मवेशियों और जंगली जानवरों के लिए थी, दरमियानी मंजिल इंसानों के लिए और बालाई मंजिल पर परिंदों के लिए थी। इसका दरवाज़ा चौड़ाई में था और इसके ऊपर एक छत भी थी। इस तरह से पूरा एक कंस्ट्रक्शन तौरात के अंदर से हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है और ये सूरह हूद के आयत नंबर 37 की तफसील में इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है। तो ये हुआ एक कश्ती का कंस्ट्रक्शन जो अलग अलग हमें किताबों और अलग अलग तफासिर के ज़रिए से मिल रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से अजाब आया और नूह अलैहिस्सलाम को किस तरह से बचाया गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।